नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको निर्देशांक ज्यामिति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बिंदुओं (5,0) व -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम डाला सॉल्यूशन। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? d बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या आप चाहो तो x1 - x2 कर सकते हो, y1 - y2 कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। d बराबर √ ये क्या तुम्हारा x1 y1 x2 y2, ठीक। x2 का मान कितना है? -12, -x1 का मान कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस y2 मान कितना है? 0 -y1 का मान कितना है? 0 का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग? d बराबर √ ये कितना हो गया? आप हो गया -17 है, तो -17 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे, ये सब 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो d बराबर, ठीक, क्या है आपका? माइनस का स्क्वायर करोगे आप तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस, ठीक। इसमें कुछ जोड़ोगे, 0 जोड़ोगे तो कुछ नहीं, वही संख्या रहेगी। तो माइनस का स्क्वायर कर दिए, प्लस कहोगे, हम लिख दे रहे हैं 17 का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो d बराबर कितना आ जाएगा? 17 मात्रक, ठीक, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म। तो हमारा आंसर आ गया, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? 17 मात्रक। यही होगा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन कराते हैं, -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र क्या होता है आपका? इसका सूत्र होता है d बराबर √x² प्लस y²। क्योंकि एक बिंदु तो 0,0 ही होता है, तो उसके लिए हम नहीं लिखेंगे, इसी को x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, ठीक। d बराबर हमारा क्या आ गया? यानी -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक। तो हम क्या आएंगे? 6 6 36, ये आ जाएगा 36। क्योंकि -6 की गुणा -6 से करो, प्लस का 36 आ जाएगा, 8 64। अब आप इन्हें जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 6 4 10 का सुपर, हाथ से 1 6 3 9 10, ठीक। ये आ गया 100 आ गया, तो 100 का लिख सकते 10 गुणा 10, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, 10 गुणा 10, जोड़ा बन गया, 10 बाहर आ गया, ठीक। d बराबर हो गया 10 मात्रा, इकाई भी लिख सकते हो आप, ठीक। यानी मूल बिंदु से दूरी कितनी आ गई? ये आ गई 10 मात्रा। इसे आप नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P -3, P -3, P। तो आपका एक बिंदु है -3, P, जो A तथा B बिंदु को, ये बिंदु का है आपका, इस बिंदु का नाम P, ये बिंदु है आपका -5, 4, और B बिंदु है आपका -2, 3। तो ये बिंदु जो है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। आपको अनुपात निकालना है। देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे, और उसके साथ साथ आपको P का मान भी निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे? सबसे पहले विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है आपका? x, y बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 से
ये एक्स वाई के मान है, क्योंकि ये वाला बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ये पूछा गया, तथा इस पी का मान भी पूछा गया है। ठीक है, बिंदु x1 y1 x2 y2। ठीक, अब क्या करेंगे, जो x का मान है वहां पर रखेंगे 3, y का मान कितना है p, 3 p रख दिया। m1 हमें निकालना है, m1 m2, x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 गुणा x1 का मान कितना है -5 बटे m1 प्लस m2 m1 गुणा y2 का मान कितना है 3 प्लस m2 गुणा y1 का मान कितना है 4 बटे m1 प्लस m2। ठीक, अब क्या करेंगे आप, अब इसे हल कर लें, तो पहला मान पहले बराबर कर लेंगे, पहले हल कर लेते हैं। -3 p माइनस के 2 की गुणा से होगा तो -2 m1 प्लस -5 m2 बटे m1 प्लस m2, ये 3 एकम 3 m1 प्लस 4 m2 बटे m1 प्लस m2। पहला मान पहले के बराबर, दूसरा मान दूसरे के बराबर। आप क्या करते हैं, निर्देशांकों की तुलना, निर्देशांकों की तुलना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम निर्देशांकों की तुलना करने पर। ठीक है, पहला मान क्या है -3, किसके बराबर है पहले मान के, -2 m1 -5 m2 बटे m1 प्लस m2। इसकी गुणा कैसे करेंगे, इससे करेंगे, तो -3 m1, इसकी गुणा फिर से करो -3 m2 बराबर -2 m1 -5 m2। ठीक, पहला मान, सॉरी ये लिखा है -3 m1, तो आप क्या काम करेंगे, इस m2 को इधर ले आओ, 5 m2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसके 5 m2 -3 m2, यहाँ ये 3 m1 है तो ये जाकर प्लस का हो जाएगा, 3 m1 -2 m1 है। ठीक, तो 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 2 m2 बराबर 3 में से जाए कितना बचेगा 1 m1, 1 को 2 के बटे में ले आओ 2/1, m1 तो लिखा ही है, 2 इधर बटे में ले आओ m2, तो एम्प्लाइज m1 अनुपात m2 बराबर 2:1, ये होगा हमारा एक आंसर। ठीक, अब दूसरा मान दूसरे के बराबर। ठीक, ठीक है, अगेन मतलब पुनः निर्देशांकों की तुलना करने पर। ठीक है, P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा 3, ये लिखा है 3 m1 प्लस 4 m2, 3 m1 प्लस 4 m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक, इस गुणा आप कुछ नहीं करनी, आपको इसमें मान रख देना सारे। m1 का मान 2 है तो इसमें मान रखिए आप 3 गुणा m1 का मान कितना है 2 प्लस 4 गुणा m2 का मान कितना है 1 बटे m1 m2, यानी m1 की जगह 2 m2 की जगह 1, 2 प्लस 1। ठीक, 3 दूनी 6, 4 एकम 4 बटा 3, तो 6 4 10, 10 बटा 3, ये P बराबर आ गया आपका 10/3। तो एक आंसर हो गया हमारा। अनुपात कितना आ गया, ये बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में व्यक्त करता है 2:1 में, और साथ ही साथ P का मान आ गया 10/3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप नोट कर लें। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स और वाई में वह संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y, कोई बिंदु है x, y। ठीक, वो है दो बिंदुओं, एक बिंदु दे रखा है आपका 7, एक दिया है आपका 3, 5। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दे रखा है। ठीक, एक बिंदु आपका 7, दूसरा है 3, 5, यानी ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। इस बिंदु को आपने मान लिया P,
इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी। यानी ये वाला बिंदु जो है इससे और इससे दोनों, यानी इसकी और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी समान है। ये बिंदु जो है इन दोनों से समदूरस्थ है। ठीक, तो एक्स वाई में हमें संबंध निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक, आप क्या करेंगे, हम देखिए हमने डाला सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, चूंकि AP बराबर BP, मतलब आप समझे, इसकी इससे दूरी बराबर है इसकी इससे दूरी, तो AP और BP आपस में कैसे बराबर। ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालेंगे आप तो करेगा अंडर रूट x2 माइनस x1, सॉरी ये पहले लिया है आप लोगों ने, ये बाद में लिया है, तो जो होगा x माइनस 7। ठीक है, तो y माइनस 7। ठीक, क्योंकि हमने x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा दोनों के लिए। ठीक, तो क्या होगा 7, जैसे चाहो तो आप ये लिख लो 7 माइनस एक्स या x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब आपको निकालना है BP, तो इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। आप देखो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, आप क्या करेंगे, आप दोनों ओर वर्ग कर दो, रूट हट जाएगा। ठीक, या दोनों ओर वर्ग बाद में कर देना, रूट के अंदर ही लिखते रहो। अभी इसका स्क्वायर खोलो तो x स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस का 2a, तो 7x दूनी 14, यानी माइनस का 14x। अगर आप ऐसे ना समझ पाओ तो एक बार मैं विस्तार से लिख रहा हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b। ऐसे यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 आएगा, माइनस 2 गुणा a गुणा b बराबर अंडर रूट। ये भी लिखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25, माइनस का 2 गुणा a गुणा b। ठीक, अब क्या करेंगे, आप एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 दूनी 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10y। ठीक, अब आप क्या कर दो, वर्ग कर दो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर ठीक, वर्ग करो, रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y। ठीक, बराबर, चाहो तो आप पहले जोड़ भी सकते हैं, चलो हम एक काम कर रहे हैं पहले, प्लस 9 माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का दोनों तरफ में कट गया, वाई स्क्वायर प्लस का इधर भी है कट गया। इसके अलावा दोनों चीज सेम दोनों साइड हो तो कट सकती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे आप, और ध्यान से करना है आपको, ये यहाँ पर जो दे रखा है सबको उठा के उधर ले जाओ, यहाँ क्या बचेगा 0। सबसे पहले x लेके जाते हैं, 14x प्लस का हो गया और माइनस का 6x है। ठीक, अब y वाली टर्म देखो, आप y वाली टर्म क्या है, माइनस का 2y, उधर जाके प्लस की 2y हो गई है, माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया और माइनस का 10y यहाँ दे रखा है। अब x और y वाले सब लिख लिए हमने, अब जो बचा वो देखो आप, ये क्या है 9 और 25। ठीक, इनको जोड़ो आप, कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 34, कितना आ गया 34, और ये क्या है आपको 49 और 1 50, 49 और 1 50, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 50, यानी जो इधर से उधर जाएगा वो सब माइनस का हो जाएगा, 0 बराबर 14 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 8x।
अब 2 में से तो 10 जा नहीं सकता, 10 में तो जाए तो माइनस के 8 भाई। ठीक, अब 34 में से 50 कम नहीं करेंगे, 50 में से 34 कम करेंगे तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 16, क्योंकि 34 में 50 में 34 कम करना है आपको, ढाई 10 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ बचा 4, 4 में 3 बचे, 16 आ गया, कितना आ गया 16। तो आप क्या करेंगे, 16 को इधर ले आइए, 16 बराबर 8x प्लस सॉरी माइनस 8y, ये देखा आपको। पूरी समीकरण में आप 8 से भाग कर दो, 8 से भाग, ये 8 कॉमन लेके काट दो, कुछ भी कर सकते हो, 8 से भाग, 8 से भाग कर दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यानी एक लिखा नहीं है मैंने, x माइनस वाई बराबर 2 आ गया, इम्प्लाइज x माइनस वाई बराबर 2, यही हो गया हमारा एक्स वाई में संबंध। एक्स वाई में वह संबंध आ गया जिसके लिए इस बिंदु की इससे और इस बिंदु की इससे दूरी कैसी है, बराबर है। ठीक, ये हो गया आपका आंसर, इसे आप नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दे रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो उस बिंदु का निशान निकालना है हमें। तो सबसे पहले मैं आपको 2 बिंदु लिख रहा हूँ, -1,7 और एक बिंदु है आपका 4,-3, और आपका अनुपात कितना है, m1 अनुपात m2 आपको दे रखा है 2:3। ठीक, तो उस बिंदु के निशान ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो उस बिंदु का निशान x, y मान लेंगे हम। ये है हमारा x1, y1, ये x2 और ये y2। ठीक, विभाजन सूत्र क्या है आपका, x, y। ठीक, विभाजन सूत्र बोलते हैं x, y बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए भाई क्या करेंगे हम, m1 का मान कितना है 2 गुणा x2 मान कितना है 4 प्लस m2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है -1 बटे 2 प्लस 3 कॉमा m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान कितना है 3 गुणा y का मान कितना है 7 बटे 2 प्लस 3। ठीक, तो क्या होगा 4 दूनी 8 प्लस -3 बटे 5, 3 दूनी 6 -6 प्लस 3 सत्ते 21 बटा 5। अब 8 में से 3 गए कितने बचे 5, 5 बटा 5, 5 से 5 बटा 1 आया। 21 में से 6 गया तो कितना बचा 15, 15 बटे 5। ठीक, 5 1 5, 5 3 15। यहाँ क्या आया ऊपर आपका 1, यह कितना आया 3, ऐसे 5 5 5 5, 5 1 5, 5 3 15, 1,3 होगा, बटेगा 1 का मतलब ही नहीं कोई। तो हमारा उस बिंदु के निशान कितने आ गए, यानी x, y का मान कितना आ गया 1,3, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए।